रिलेटेड टू दीपिका अगेन। तो दीपिका ने कहा आए चलते हैं। शुएब के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था, वो उठ तो गए, बट द पॉइंट इज कि वो शुएब का दिन था, शुएब के टॉपिकमेंट्स के हवाले से बात होनी चाहिए थी, उनके अवार्ड्स के हवाले से बात होनी चाहिए थी। बट दीपिका को जब पहले से पता था कि पीपल लव हर मोर, या उनकी एक फैन फॉलोइंग है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे स्पॉटलाइट या लाइमलाइट उन पे आ सकती है, ये टॉपिक उनके ही डिस्कस हो सकते हैं, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं सब टॉपिक इज मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरी अखियों की प्यास बुझा जा। आई एम नॉट गुड सिंगर, लेकिन ये गाना इतना सुना है ना कि खैर आप लोग मेरी आवाज़ में भी सुन लेंगे और इस बीमार आवाज़ में भी सुन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, मेरे पास बहुत काम था माशाल्लाह उस वक्त भी, लेकिन हसन को उस तरह से प्रोजेक्ट्स, उस तरह से काम नहीं मिल रहा था और फिर फर्दर इश्यूज क्रिएट हुए, जिसको देखते हुए आज हसन की एक वीडियो आई उनके इंस्टाग्राम पे। वो वीडियो ये थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, लिश होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी सबा सिकंदर। यूट्यूब चैनल इज लाइफ विद सबा सिकंदर। लेकिन आज आप लोगों को थंबनेल पे, टाइटल पे डिफरेंट टॉपिक नजर आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज मीडियोलॉजी एंड व्हाट इज मीडियोलॉजी पीआर। इसके बारे में हम एक प्रॉपर इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे, आई प्रॉमिस बनाएंगे, और आप लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी। बट बिसाइड दैट अभी जो स्पेसिफिकली एक सीरीज़ है लाइक मीडियोलॉजी एपिसोड 1, या जो आगे एपिसोड्स आने वाले हैं, उनमें हम क्या करने वाले हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके, तो वो ये है कि हम लोग करंट अफेयर्स पे टॉपिक पे डिस्कस क्या करेंगे जो कि ट्रेंडिंग होंगे, वायरल होंगे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड और जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं उनके हवाले से अगर कोई बात है तो हम उसको डिस्कस करेंगे और गॉसिप्स करेंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे। जैसा मेरा ओपिनियन या मेरी राय ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को इस ब्लॉग या इस एपिसोड या इस स्पेसिफिकली सीरीज़ में दूँ, इसी तरह से ज़रूरी है कि आप लोग अपना ओपिनियन भी दें इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में। सो अब बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड की जाने। पहले एपिसोड में हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आई थॉट कि इसको मैं 3 एपिसोड्स में डिवाइड करके या 3 वीडियोस में डिवाइड करके अपलोड करूं ग्रेजुअली, बट नाउ आई थॉट नो, हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे, चैप्टर्स लगा देंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग किसी भी टॉपिक में तो आप स्पेसिफिकली वो टॉपिक भी जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सो बिफोर मूविंग टू अनदर पार्ट, आई जस्ट वांट टू से इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, जीते हो तुम लोग, अगर नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इट्स टोटली फ्री। अब बढ़ते हैं एपिसोड 1 की जानिब और पहले टॉपिक की जानिब। पहला टॉपिक है दीपिका की दुनिया, यानी दीपिका इब्राहिम एंड शुएब इब्राहिम के हवाले से। आप लोग जानते होंगे सबा का जहान, सबा इब्राहिम, दीपिका, शुएब इब्राहिम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबा जो है शी इज़ एन व्लॉगर, लेकिन इसके अलावा जो दीपिका है वो बिग बॉस विनर भी रह चुकी हैं, ससुराल सिमर का और बहुत सारे ऐसे ड्रामाज, बहुत सारे ऐसे शोज, बहुत सारे सीरियल्स भी काम कर चुकी हैं। एंड नाउ शुएब इब्राहिम जो कि अजूनी ड्रामा में अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो डेली व्लॉगर भी हैं और अब बहुत सारी चीज़ें अचीव करते जा रहे हैं डे बाय डे। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया है। दीपिका एंड शुएब आर मैरिड। दीपिका की पहले भी शादी हो चुकी थी, बट वहाँ से डिवोर्स होने के बाद सेकंड शादी जो है शुएब से हुई थी। सिर्फ मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ, ठीक है, इन हम चीज़ों में या डिटेल्स में नहीं जा रहे। बड़ी हैप्पी फैमिली है माशाल्लाह, हमेशा उनकी पॉजिटिविटी की, हमेशा लोग उनके जो साथ रहने की और जिस तरह से वो लाइफ गुजारते हैं, लाइफ स्टाइल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये फैमिली एक ऐसी फैमिली जिनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। सो आई जस्ट लव देम। मतलब बहुत सारे लोग व्लॉग्स भी देखते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ कोई शक नहीं कि वो टैलेंटेड भी बहुत है। अगर दीपिका की बात की जाए, उन दोनों ने नच बलिया में भी परफॉर्म किया है, डांस हो, एक्टिंग हो, कोई भी काम हो, व्लॉगिंग हो, वो लाइक हर फन मोला कहलाते हैं दोनों। सो जनाब, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे शुएब को एक अवार्ड मिलने वाला था। शुएब इब्राहिम एंड दीपिका कक्कड़ वहां पे गए और वहां पे मीडिया ऑलरेडी मौजूद था। जाते ही मीडिया, जनाब मीडिया को छुरमे टवर टूट पड़ा, और ऑब्वियसली मीडिया का राइट भी है बिकॉज दे आर गिविंग रिपोर्ट्स टू एवरीवन, वहाँ पे पब्लिक को भी। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें होती हैं जो कोई बेसिक एथिक्स में आती हैं जर्नलिज्म के, कि आपको अगर कोई कह रहा है कि उस स्पेसिफिक डे के हवाले से, उस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से जिसके लिए आप आए हैं, जिसके कवरेज के लिए आप आए हैं, तो आप उसके हवाले से बात करें, तो आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट देम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप किसी की शादी पे गए हैं तो वहाँ पे फोतगी डिस्कस करने लग जाए किसी की, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के फोतगी पे गए हैं तो वहाँ पे खुशी या शादी की बात करें। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि चीज़ें हुई हैं वहाँ पे ऐसी कि जाते ही उन्होंने, लोगों ने म्यूजिक वीडियोस के बारे में बात करना शुरू की, उनके म्यूजिक शूट्स के बारे में बात करना शुरू की है। शुएब के साथ जो अभी को स्टार आने वाली हैं, आने वाले म्यूजिक वीडियो में, उसके हवाले से बात करना शुरू की। तो दीपिका ने कहा कि अवार्ड शो की बात करें
तो तभी शोएब ने कहा कि आज लेकिन अभी अवार्ड्स के हवाले से बात करें। फिर जब वो अंदर जाते हैं और मीडिया वॉल के सामने दोनों बैठते हैं, जब मीडिया बाइट्स रिकॉर्ड होने लगती हैं तो दीपिका से सबा की शादी के हवाले से सवाल होता है, वो इग्नोर करती हैं। फिर एक जो एंकर पर्सन है वो कहती है कि आप दोनों को अवार्ड्स मिलने वाले हैं, तो हमेशा पहले लाइनअप नहीं होते, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहाँ पे दीपिका ने बहुत स्माइल के साथ, लेकिन लोगों को लगा कि वो शायद रूड कह रही हैं। उन्होंने कहा कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, पहले जाइए होमवर्क कंप्लीट कीजिए कि आज है क्या स्पेसिफिक, उसके बाद आप बात कीजिएगा। सेकेंड चीज़ ये कि फिर शोएब इब्राहिम ने अपने इस अवार्ड के बारे में बात करना शुरू की, बताया कि उनके किस बात पे अवार्ड मिल रहा है, कि वो बहुत कमिटेड एक्टर रहे हैं, उनकी मेहनत और ये सब। बट फिर अगेन लोग लेकर आए दीपिका के अवार्ड की जानिब, और जो कि दीपिका को अवार्ड मिला है वुमेन ऑफ सब्सटेंस का, दुबई में 2 दिन पहले एक प्राइवेट पर्सनल मैगजीन की तरफ से, वंडर मॉम्स के नाम से शायद वो मैगजीन। तो फिर दीपिका ने अटेंशन डाइवर्ट की, क्योंकि शोएब वॉज फीलिंग ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल, क्योंकि जब जैसे ही वो एंटर हुए थे दीपिका वॉज ऑन फोन, दीपिका वॉज प्रिटेंडिंग शी इज बिजी, बट पीपल वर कॉलिंग हर विद हिम, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों वो साथ नजर आते हैं। और फिर लास्ट में एक चीज़ मैं बता दूं, वैसे तो आप लोग वीडियो देख ही लेंगे, इस तरह से लास्ट में फिर बिग बॉस की बात की, जबकि बिग बॉस इज रिलेटेड टू दीपिका अगेन। तो दीपिका ने कहा आए चलते हैं। शोएब के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था, वो उठ तो गए, बट द पॉइंट इज कि वो शोएब का दिन था, शोएब के टॉपिक्स के हवाले से बात होनी चाहिए थी, शोएब के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात होनी चाहिए थी, उनके अचीवमेंट्स के हवाले से बात होनी चाहिए थी, उनके अवार्ड्स के हवाले से बात होनी चाहिए थी। बट मेरा पॉइंट ये है, एक तो मीडिया ने थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया, बट मीडिया इज लाइक हमेशा सेलिब्रिटीज को प्रेज करता है, खुशामद भी करता है, ताकि वो लोग उनके साथ बॉन्डिंग बनाकर रखें और लोगों को लगे कि वो मतलब उनके साथ हैं और तारीफें करें वगैरह वगैरह वगैरह। और सेलिब्रिटीज को मीडिया की जरूरत पड़ती है। यही वो शोएब और दीपिका थे जिन्होंने सबा की शादी पे वहाँ पे मीडिया को बुलाया था, और प्रॉपर एक रिसेप्शन पे एक मीडिया कवरेज हुई थी, ताकि वो सारे प्रोजेक्ट्स की भी डिस्कशन हो सके। तो दीपिका का बिहेवियर थोड़ा रूड इसलिए भी था कि एक तो सवाल ठीक नहीं हो रहे, बट मुझे लगता है कि दीपिका को जब पहले से पता था कि पीपल लव हर मोर, या उनकी एक फैन फॉलोइंग है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे स्पॉटलाइट या लाइमलाइट उन पे आ सकती है, ये टॉपिक उनके ही डिस्कस हो सकते हैं, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं समझ आती कि चाहे आप सेलिब्रिटी कपल हैं, चाहे आप नॉर्मल कपल हैं, चाहे आप पार्टनर हैं, लाजमी नहीं कि आप हर जगह हर गैदरिंग में साथ जाएंगे, लाजमी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा तो होना चाहिए था ना कि बीवी साथ है, साथ खड़े हुए हैं, या वाइफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि दोनों एक फील्ड से हैं, दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, जबकि दोनों इक्वली अचीव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे को अपलिफ्ट किया है, सपोर्ट किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको हर जगह साथ जाना चाहिए। जबकि शोएब इज लाइक अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनका दिन है। फिर आई डोंट नो मीडिया ने कोई बात की या उनके आपस में कोई बात हुई, तो दीपिका बहुत गुस्से से पहले निकली हैं, शोएब से भी पहले। या तो फिर आप में इतना पेशेंस, आप में इतनी प्रोफेशनलिज्म या इतनी वो चीज़ होनी चाहिए कि आप वहाँ पे एटलीस्ट वेट करें और आप उनके साथ ही दोनों कपल दोनों एक दूसरे को प्रेस करते हुए साथ जाएं, क्योंकि मीडिया वहाँ पे मौजूद है, एवरीवन इज लाइक ऑब्जर्विंग यू। तो वहाँ पे दीपिका बहुत गुस्से से निकलती हैं, एक बार गिरने लगती हैं, फिर दूसरी बार गिरने लगती है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्सन या कोई भी पर्सन उनको संभालने की कोशिश करता है, जिसपे दीपिका बहुत गुस्से से रिएक्ट करती हैं, विच इज़ अगेन मैं ओके इसलिए कहूँगी कि शी इज़ अ फीमेल, तो अगर कोई टच कर रहा है तो वो अच्छा नहीं फील कर रही है, उस टाइम सिचुएशन का आपको पता नहीं होता, वहाँ पे भी आप मार्जिन देते हैं। बट वो आके गाड़ी में बैठ गई, और फिर शोएब अपनी बाइट्स कंप्लीट करते 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 थोड़ी देर के बाद दीपिका वॉज लाइक सिटिंग पिछली सीट पे, और उनके साथ आके अंकित और रिहान बैठे हुए थे, तो विच इज़ लाइक क्लियरली शोइंग कि उनके बीच में कोई ना कोई झगड़ा या कोई ना कोई मसला हुआ है। बट अगेन पॉइंट इज हो गया किसी भी वजह से, पर्सनल रीजन से, फैमिली रीजन से, मीडिया की वजह से, कुछ भी वजह ले लें, बट द पॉइंट इज कि नाउ आप लोग इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनके ताल्लुकात या उनकी बातें, उनके गॉसिप वो अगेन ख़राब हो। बहुत सारी चीज़ें इतनी हाईलाइटेड नहीं होती या इतनी हाइप देने वाली नहीं होती, बट जब मीडिया इन्वॉल्व होता है, जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब उनके कमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हैं कि वो दूसरों की ज़िंदगियों में भी, सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं पे भी हो, पर्सनल लाइफ में भी हो, अगर इर्द गिर्द कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन से बचें। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव एस्पेक्ट ही डालें, पॉजिटिव कमेंट ही करें, और कोशिश करें कि वो लोग मिलजुल कर रहें। ओपिनियन था इस टॉपिक पे, इस स्पेसिफिकली जो इंसिडेंट रहा, और मुझे लगता है कि जब आप दोनों ही फेमस हो, दोनों ही पॉपुलर हो, दोनों को ही मोहब्बत करता हो मीडिया, तो आई डोंट थिंक सो कि एक दूसरे के इवेंट पे जाके वो स्पॉटलाइट या लाइमलाइट छीननी चाहिए या लेनी चाहिए।
अब हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो भी है अगेन हमारे पाकिस्तानी कपल के हवाले से, सुनीता मार्शल एंड हसन अहमद के हवाले से। आप लोग जानते होंगे सुनीता मार्शल इज़ अ मॉडल, जो कि बहुत अर्से एज अ मॉडल काम कर चुकी हैं और अभी भी मॉडलिंग करती हैं, लेकिन उसके अलावा शी इज़ एन गुड एक्ट्रेस ऑल्सो, खुदा और मोहब्बत में और अभी पिंजरा में भी वो अपनी एक्टिंग के जोहर दिखा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके हस्बैंड है हसन, ही इज़ अ गुड एक्टर टू, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हैंडसम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। बट आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग में जब आप लोग कोई भी कपल या कुछ भी पार्टनरशिप करते हैं, इकट्ठे होते हैं, लाइफ पार्टनर एक दूसरे को चूज करते हैं और एक ही फील्ड से मुंसलिक हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हर किसी का स्ट्रगल फेस एक अलग होता है, हर किसी की एक जर्नी अलग होती है। तो अभी हुआ ये कि सुनीता मार्शल वॉज गिविंग इंटरव्यू फॉर फ्यूचर मैगजीन, जिसमें उनसे बात की गई। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम होस्ट से, तमाम मीडिया पर्सन से, बिकॉज आई एम होस्टिंग माई डिजिटल शो, तो मुझे इस बात से अंदाज़ा है, कोशिश करें कि आप बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन करना आपका हक है, अगेन जैसा कि मैंने कहा, लेकिन आप क्वेश्चन करें, बट अगर आपको लगे कहीं पे कोई अनकंफर्टेबल अनईजी हो रहा है या वो बात आपको वो टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए, तो मत छेड़े। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को जानती हूँ जिनका मैंने इंटरव्यू किया, बट मुझे पता था कि इस एक स्पेसिफिक बात पे बहुत सारे व्यूज़ लग सकते हो, कहते थे जंगल में आग लग सकती है, लेकिन मैंने नहीं लगाई, बिकॉज वो एक फॉर रॉन्ग रीज़न होता है, क्योंकि बाद में उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिकॉज जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी इंसान हैं और वो एक नॉर्मल इंसान है, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें, वही घरेलू इश्यूज, वही चीज़ें चल रही होती हैं जो कि किसी भी एक आम लाइफ पार्टनर में होती हैं। सो उनसे सवाल किया गया हसन की स्ट्रगल्स के हवाले से। राबिया मोगनी, हाँ बिल्कुल, उनका स्पेसिफिक सवाल ये था कि जब आप लोगों की शादी हुई तो ये ऐसे नहीं होता, बिकॉज यू आर अर्निंग अलॉट, और हसन जो है वो इतना नहीं कमा रहे थे या उनके प्रोजेक्ट्स नहीं थे। तो उसने फिर कहा कि हाँ, जब मैं मॉडल थी तो हसन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे और उन्होंने वो एजेंसी बंद की, लेकिन उनका अपना डिसीजन था। मैंने कहीं पे उनको उस तरह से वो नहीं कहा कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, मेरे पास बहुत काम था माशाल्लाह उस वक्त भी, लेकिन हसन को उस तरह से प्रोजेक्ट्स, उस तरह से काम नहीं मिल रहा था और फिर फर्दर इश्यूज क्रिएट हुए। जिसको देखते हुए आज हसन की एक वीडियो आई उनके इंस्टाग्राम पे। वो वीडियो ये थी कि एक इंटरव्यू किया गया और सुनीता ने वहाँ पे मेरी स्ट्रगल्स और वो चीज़ें बताई जो कि करेक्ट नहीं थी। अगर करेक्ट थी भी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हक पहुंचता है या किसी को भी वो बात करनी चाहिए उनकी स्ट्रगल के हवाले से, उनकी चीज़ों के हवाले से, क्योंकि वो उनका अपना वर्जन हो सकता है, लेकिन वो वर्जन ही जो कि मेरा है। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मतलब ठीक है, दैट्स फाइन। बहुत सारे लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये शायद इनसिक्योर हो रहा है या मर्द की फितरत है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। तो ठीक है, मुझे ये बात समझ में आती है कि उन्होंने इस टेंशन से बात नहीं की होगी, उन्होंने प्रेज ही किया, उन्होंने बल्कि अचीवमेंट्स भी गिनवाई। उन्होंने इस शो में कहा भी कि मुझे हसन पे प्राउड है और अब हसन को लोग ज़्यादा पहचानते हैं, वट जो भी चीज़ें हैं। बट द अगेन पॉइंट इज कि आपको नहीं लगता कि आप इतने सालों की शादी में किसी भी इंसान को अभी तक नहीं जान पाए? आपको नहीं लगता कि एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के माइंडसेट को नहीं समझते कि इस बात से अगले को अनईजी फील होगा या अगले को बुरा लग सकता है? और फिर अगेन मुझे लगता है कि पर्सनली, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी इंसान हो, आपके रिलेटिव्स में से हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनकी जो जर्नी है, उनकी जो स्ट्रगल है, उनका जो प्रॉपर अचीवमेंट्स है, सबसे ज़्यादा हक उनका है कि वो खुद बताएं। होस्ट को भी चाहिए था कि वो वाली जो चीज़ें, आप इंटरव्यू हसन को करें, हसन के बारे में जानें, हसन से पूछें वाई सुनीता टेलिंग एज अ लाइफ पार्टनर। आप बताएं कि भाई एज अ कपल हमने क्या चीज़ें देखी, बट ये मत बताएं कि उस इंसान को काम नहीं मिल रहा था, उस इंसान को ये फील हो रहा था, उस इंसान को वो फील हो रहा था। बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्राइवेट हैं, जिसपे बीतती हैं, जिसपे गुजरती हैं, वो उसको ही बेहतर पता होता है, वो बेहतर तरीके से बता सकता है। हर किसी का नैरेटिव डिफरेंट हो सकता है। आप हमें एज अ सोसाइटी भी, एज अ व्यूअर भी, एज अ पर्सन भी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक छोटी सी आखिरी एक समरी पे कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, एक इंसान ने बात की, सब कुछ हो गया। मुझे लगता है हसन को वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहिए था, मेरा ओपिनियन ये है। अगेन वो हक रखते हैं अपनी बात को क्लैरिफाई करने की, करेक्शन करने की, बट इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। वो आपकी वाइफ है, वो आपकी वो कोलीग तो है नहीं, वो आपकी कोई बहन या दूर के रिलेटिव तो है नहीं जिनको आप करेक्ट करना चाहेंगे कि ठीक है, मतलब लाइक उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो ठीक बात नहीं उन्होंने की, मैं स्पेसिफिक आपको बताऊंगा। या इसको शायद किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था। ये थोड़ा सा रूड लगा मुझे, बट इट्स ओके। जो
लोग चाहते थे, जो मीडिया चाहता है, टीआरपी देना या रेटिंग्स देना, वो मिल गई। कंट्रोवर्शियल जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की जानिब। थर्ड टॉपिक इज मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरी अखियों की प्यास बुझा जा। आई एम नॉट गुड सिंगर, लेकिन ये गाना इतना सुना है ना कि खैर आप लोग मेरी आवाज़ में भी सुन लेंगे और इस बीमार आवाज़ में भी सुन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि आयशा नामी लड़की जो है, मानो जिनका निकनेम है, जो टिकटॉक पे भी हैं, उन्होंने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की शादी पे एक परफॉर्मेंस दी इस सॉन्ग पे, और वो सॉन्ग ऐसा वायरल हुआ कि जंगल पे आग लगी। रातों रात मिलियंस में व्यूज आना शुरू हुए और हर कोई शेयर कर रहा है, टैग कर रहा है एक दूसरे को, और उस पर फिर रिएक्शन में भी वीडियोस लोग शादियों में बना रहे हैं टू गेटिंग अटेंशन। अब वो बंदी को माशाल्लाह से फेम मिलना शुरू हुआ, और ऐसा मिलना शुरू हुआ कि उनके जहाँ पे 6000 फॉलोअर्स थे, जो कि मैंने देखे थे उस रात में, वो वहाँ पे अब 3 लाख एक्सीड कर चुकी हैं, 3 लाख के करीब हैं। आज उनको निदा यासिर के मॉर्निंग शो में बुलाया गया, और जिसपे हर बंदा उठ के तनकीद कर रहा है। फेसबुक देख लें, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, वहाँ पे मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे लोग जो खुद मीडिया की फील्ड से मुंसलिक हैं, ऐसे लोग जो खुद मीडिया में काम कर रहे हैं, वो लोग भी तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं निदा यासिर को भी, उस बंदी को भी। मुझे पहले बताएं, एज अ पर्सन किसने वायरल किया, किसने फेम दिलाया, किसने व्यूज दिलाए? आप सबने, हम सबने। क्यों मसला है कि जब कोई बंदा भी फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग पे आता है, लोग उसको इज्जत देने लगते हैं या उसकी फॉलोअरशिप बढ़ जाती है, तो हर बंदा उठ के उसको तनकीद कर रहा होता है, उसके बारे में बॉडी शेमिंग कर रहे हैं कुछ लोग। शेम ऑन यू गाइस, के बॉडी शेमिंग आप क्यों कर रहे हैं? उसके वेट पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसका एक दांत शायद नहीं है, उस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बाकायदा फोकस करके, बाकायदा स्क्रीनशॉट्स लेके, पिक्चर्स लेके। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पहले आप लोग एक इंसान को वायरल करते हैं, एक इंसान की वीडियो से एंटरटेन होते हैं, फिर उसके बाद उसी की बुराइयां करते हैं। निदा यासिर ने अगर शो में बुलाया है तो किस बैकग्राउंड से बुलाया है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि उनकी एक सीरीज चल रही है वेडिंग के हवाले से, जिसमें वो डेकोर वालों को बुला रही हैं, वो ज्वेलरी वालों को बुला रही हैं, वो कपड़ों वालों को बुला रही हैं, वो केटरिंग वालों को बुला रही हैं। वहीं पे उन्होंने बताया कि ये भी एक टॉपिक है, शादियों पे डांसेस भी होते हैं, तो इस टॉपिक पे उन्होंने उसको बुलाया और फिर बात कही कैसे वायरल हुई और ये वो। तो क्यों मसला है आप सबको? अल्लाह की तकसीम पे हम राजी क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा काम है या डांस से वायरल होना इज अ गुड थिंग, ना मैं फेवर में हूँ ना मैं अगेंस्ट हूँ। जो कर रहा है सबकी अपनी चॉइस है और अच्छा कर रहा है, अपने लिए बेहतर सोच के कर रहा है। हर इंसान की एक जर्नी होती है, शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन की भी, और सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को प्लीज़ मद्देनजर रखा करें, ना जजमेंटल बने, अपने आप को थोड़ा सा उस लेवल पे रख के सोचें कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम कीबोर्ड वॉरियर्स बनकर किसी की ज़िंदगी में क्या चेंज ला रहे हैं। अगर आप किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव बात नहीं कर सकते तो प्लीज़ नेगेटिविटी भी मत फैलाएं, नेगेटिव बात भी मत करें। ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन टॉपिक्स पे, तो आप लोग डिस्कस करें। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मीडियोलॉजी एपिसोड 1 में हम 1 या 2 टॉपिक ही डिस्कस करें, ताकि वीडियो जो है शॉर्ट और वो टू द पॉइंट रहे। लेकिन आज चूंकि ये पहला एपिसोड था और इसमें 2-3 टॉपिक्स थे जिन पे मुझे बात करनी थी, तो मैंने ये शूट कर लिया। अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।